जय श्री हरि। जय माता होलिका। स्वागत है आप सभी का हमारे वास्तु ज्ञान चैनल पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं अद्भुत और चमत्कारी जानकारियां जो आपके जीवन को खुशहाल और धन धान्य से भरपूर बना सकती हैं। आज हम बात करेंगे होलिका दहन से पहले घर लाने वाली उस विशेष चीज के बारे में जो आपके घर से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, आर्थिक तंगी और बुरी नजर को दूर कर सकती है। यह चीज इतनी प्रभावशाली है कि यदि इसे सही समय पर घर लाया जाए और सही विधि से रखा जाए तो यह जीवन में समृद्धि, सफलता और सुख शांति को सुनिश्चित करती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस रहस्य को जानने के बाद आप इसे अपने घर लाना चाहेंगे और अपने भाग्य को बदलते देखेंगे। होलिका दहन का महत्व। होलिका दहन केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक और ऊर्जा संतुलन का माध्यम है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार होलिका दहन का सीधा संबंध बुरी शक्तियों के नाश और शुभ शक्तियों की वृद्धि से है। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि भक्त प्रहलाद की तरह श्रद्धा और विश्वास रखने वालों की सदा विजय होती है, जबकि अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है। होलिका दहन की पवित्र अग्नि में अनेक तांत्रिक और आध्यात्मिक शक्तियां समाहित होती हैं। इस दिन यदि सही वस्तु को घर में लाया जाए और एक विशेष विधि से रखा जाए तो यह पूरे वर्ष भर घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखता है। वो कौन सी चीज है जिसे होलिका दहन से पहले घर लाना चाहिए? अब आप सोच रहे होंगे कि वह कौन सी वस्तु है जिसे होलिका दहन से पहले लाना चाहिए। तो ध्यान दें, यह कोई सामान्य वस्तु नहीं, बल्कि एक चमत्कारी चीज है जो आपके जीवन को बदल सकती है। लटजीरा, चिचड़ा। पौधे की जड़ का महत्व और लाभ। लटजीरा, जिसे चिचड़ा भी कहा जाता है, एक चमत्कारी पौधा माना जाता है जिसका प्रयोग प्राचीन समय से तांत्रिक उपायों, वास्तु दोष निवारण और नकारात्मक शक्तियों को दूर करने के लिए किया जाता रहा है। यह पौधा विशेष रूप से होली, महाशिवरात्रि और अमावस्या के दिन किए जाने वाले उपायों में अत्यधिक प्रभावशाली माना जाता है। लटजीरा पौधे की पहचान और विशेषता। लटजीरा एक झाड़ीदार पौधा होता है जिसकी पत्तियां और शाखाएं कांटेदार होती हैं। इसके बीज और फूल शरीर से चिपक जाते हैं, इसीलिए इसे चिचड़ा कहा जाता है। यह पौधा खेतों, रास्तों और बंजर जमीन पर आसानी से उग जाता है। आयुर्वेद में भी इस पौधे का विशेष महत्व बताया गया है। लटजीरा की जड़ का महत्व। लटजीरा की जड़ को तंत्र शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में बहुत प्रभावी माना गया है। मान्यता है कि यदि इसे होली दहन से पहले घर लाकर पूजा की जाए और उचित विधि से रखा जाए तो यह कई समस्याओं से मुक्ति दिला सकता है। लटजीरा जड़ के लाभ। 1, बुरी नजर और तंत्र मंत्र से रक्षा। यदि घर या व्यापार में लगातार नकारात्मकता बनी रहती है तो लटजीरा की जड़ को मुख्य द्वार पर लगाने से बुरी नजर और तांत्रिक प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। इसे ताबीज में डालकर बच्चों या नवजात शिशु के गले में पहनाने से वे नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित रहते हैं। 2, आर्थिक तंगी दूर करता है। यदि धन की तंगी बनी रहती है और आय के स्रोत अवरुद्ध हो गए हैं तो होली दहन के दिन लटजीरा की जड़ को एक लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या कैश बॉक्स में रखने से आर्थिक समृद्धि आती है। यह उपाय अचानक धन हानि और उधार बढ़ने की समस्या को भी दूर करता है। 3, व्यापार में वृद्धि। दुकान या ऑफिस में इस जड़ को रखने से ग्राहक बढ़ते हैं और व्यापार में बरकत होती है। इसे गल्ले में रखने से बेवजह के खर्च कम होते हैं और मुनाफा बढ़ता है। 4, शत्रुओं से रक्षा। यदि कोई शत्रु अनावश्यक परेशान कर रहा है या झूठे आरोप लगा रहा है तो लटजीरा की जड़ को जल में प्रवाहित करने से शत्रु परास्त होते हैं। इसे साथ रखने से कोर्ट कचहरी के मामलों में भी सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। 5, स्वास्थ्य संबंधी लाभ। आयुर्वेद के अनुसार लटजीरा की जड़ को काले तिल के साथ पीसकर लगाने से त्वचा रोगों में लाभ होता है। इसे पानी में उबाल कर पीने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। लटजीरा की जड़ को प्राप्त करने और रखने की विधि। 1, होली से पहले किसी शुभ मुहूर्त में इस पौधे की जड़ को निकालें। 2, इसे गंगा जल से शुद्ध करें और लाल कपड़े में लपेट लें। तो होली दहन के समय इसे अग्नि के चारों ओर 7 बार घुमाकर अपने घर या दुकान में रखें। 4, इसे नियमित रूप से धूप दीप दिखाएं
और श्रद्धा से इसकी पूजा करें। सावधानियां लटजीरा की जड़ को लाने और स्थापित करने के दौरान मन में शुद्धता और श्रद्धा होनी चाहिए। इसे किसी गलत उद्देश्य के लिए उपयोग न करें, अन्यथा इसका विपरीत प्रभाव भी हो सकता है। इसे बिना शुद्धिकरण के उपयोग न करें। लटजीरा, चिचड़ा की जड़, एक शक्तिशाली औषधीय और आध्यात्मिक उपाय है जो बुरी नजर, आर्थिक संकट और शत्रु बाधाओं से मुक्ति दिलाने में सहायक है। यदि इसे सही विधि से स्थापित किया जाए और नियमित रूप से पूजा की जाए तो यह जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि लाता है। गोमती चक्र, धन और समृद्धि का दिव्य प्रतीक। गोमती चक्र एक दिव्य और चमत्कारी वस्तु है जिसे भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। यह छोटे सफेद पत्थर के समान होता है जिस पर प्राकृतिक रूप से चक्र बना होता है। इसे विशेष रूप से धन, सुख, समृद्धि, व्यापार में वृद्धि और बुरी नजर से बचाव के लिए उपयोग किया जाता है। गोमती चक्र का महत्व यह मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों की कृपा प्राप्त करने का माध्यम है। वास्तु दोष, नकारात्मक ऊर्जा और आर्थिक परेशानियों को दूर करने के लिए इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। इसका उपयोग ज्योतिषीय और तांत्रिक उपायों में भी किया जाता है। होलिका दहन और गोमती चक्र। होलिका दहन के दिन यदि गोमती चक्र को घर लाकर पूजा की जाए और उचित विधि से रखा जाए तो यह धन, वैभव और समृद्धि को आकर्षित करता है। यह न केवल आर्थिक समस्याओं को दूर करता है बल्कि घर में सुख शांति भी बनाए रखता है। गोमती चक्र के लाभ। 1, धन और समृद्धि में वृद्धि। होली से पहले 11 गोमती चक्र को गंगा जल से शुद्ध करें और होलिका दहन के समय अग्नि के चारों ओर 7 बार घुमाकर घर लाएं। इसे पूजा स्थान या तिजोरी में रखने से आर्थिक समृद्धि आती है। 2, वास्तु दोष और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति। यदि घर या व्यापार स्थल में वास्तु दोष है तो गोमती चक्र को लाल कपड़े में बांधकर दक्षिण पूर्व दिशा में रखने से दोष समाप्त होता है। इसे दरवाजे के ऊपर लगाने से बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है। 3, व्यापार और करियर में सफलता। व्यापार स्थल पर गोमती चक्र रखने से बिक्री बढ़ती है और उन्नति के मार्ग खुलते हैं। नौकरी में तरक्की के लिए इसे हमेशा अपने पास रखें या ऑफिस की टेबल पर रखें। 4, शत्रु बाधा और कानूनी समस्याओं से मुक्ति। यदि कोई शत्रु परेशान कर रहा है या कोर्ट कचहरी के मामले में सफलता चाहिए तो 7 गोमती चक्र को काले कपड़े में बांधकर बहते जल में प्रवाहित करें। यह उपाय शत्रुओं को शांत करने और विवादों से बचाव में सहायक होता है। 5, संतान सुख और वैवाहिक जीवन में शांति। संतान सुख में बाधा होने पर 5 गोमती चक्र को मां दुर्गा के चरणों में चढ़ाएं और फिर संतान इच्छुक व्यक्ति को दें। वैवाहिक जीवन में मधुरता लाने के लिए इसे बेडरूम में रखें। गोमती चक्र को रखने और पूजन की विधि। 1, होली से पहले 11 गोमती चक्र को गंगा जल और हल्दी के पानी से शुद्ध करें। 2, होलिका दहन के समय इन्हें अग्नि के चारों ओर 7 बार घुमाकर घर लाएं। 3, घर के पूजा स्थल, तिजोरी या व्यापार स्थल में रखें। 4, नियमित रूप से इसे धूप दीप दिखाएं और मां लक्ष्मी का ध्यान करें। सावधानियां, गोमती चक्र को कभी भी अपवित्र स्थान पर न रखें। इसे जमीन पर न गिरने दें बल्कि हमेशा किसी कपड़े में लपेट कर रखें। इसे अपने घर लाने के बाद किसी को न दें, अन्यथा इसका प्रभाव कम हो सकता है। गोमती चक्र एक अत्यंत शक्तिशाली और शुभ वस्तु है जिसे होली के दिन घर लाने से जीवन में धन, समृद्धि और सफलता का आगमन होता है। यदि इसे विधिपूर्वक रखा जाए और मां लक्ष्मी की आराधना की जाए तो यह हर प्रकार की आर्थिक और आध्यात्मिक परेशानियों से मुक्ति दिलाने में सहायक होता है। काली हल्दी। तंत्र शास्त्र में चमत्कारी और शुभ उपाय। काली हल्दी एक अत्यंत शक्तिशाली और दुर्लभ औषधि है जिसका प्रयोग तंत्र शास्त्र, ज्योतिष और आध्यात्मिक साधनाओं में किया जाता है। यह न केवल औषधीय गुणों से भरपूर होती है बल्कि धन, व्यापार, करियर और सौभाग्य को बढ़ाने में भी सहायक मानी जाती है। विशेष रूप से होलिका दहन के दिन इसे घर लाने और विधिपूर्वक स्थापित करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। काली हल्दी का महत्व यह मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने का माध्यम मानी जाती है। व्यापार और नौकरी में तरक्की के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नकारात्मक ऊर्जा,
बुरी नजर और तांत्रिक प्रभावों से बचाने में सहायक होती है। धन, समृद्धि और सौभाग्य को आकर्षित करने का शक्तिशाली उपाय मानी जाती है। होलिका दहन और काली हल्दी का महत्व। तंत्रशास्त्र के अनुसार होलिका दहन के दिन यदि काली हल्दी को उचित विधि से घर लाया जाए और पूजा स्थान पर रखा जाए तो यह व्यापार में वृद्धि, नौकरी में उन्नति और घर में समृद्धि लाने में मदद करती है। काली हल्दी के अद्भुत लाभ। 1, व्यापार और नौकरी में सफलता। यदि व्यवसाय में घाटा हो रहा है या नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा है तो काली हल्दी को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या गल्ले में रखने से व्यापार में वृद्धि होती है। नौकरी में सफलता के लिए इसे गंगा जल से शुद्ध करके ऑफिस की टेबल या लॉकर में रखें। 2, धन और समृद्धि में वृद्धि। होली से पहले काली हल्दी को घर लाकर पूजा स्थान में स्थापित करने से धन का आगमन बढ़ता है। इसे हल्दी, चावल और सिक्कों के साथ मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें और फिर तिजोरी में रखें। 3, बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा। यदि घर में बार बार नजर दोष या नकारात्मकता महसूस हो रही हो तो काली हल्दी को शनिवार या मंगलवार के दिन घर के मुख्य द्वार पर लटकाएं। इसे चांदी की डिब्बी में रखकर अपने पास रखने से बुरी नजर और तांत्रिक बाधाएं समाप्त होती हैं। 4, शत्रुओं से मुक्ति। यदि शत्रु बार बार परेशान कर रहे हैं या कोर्ट कचहरी के मामले बढ़ रहे हैं तो काली हल्दी को 7 बार सिर से उतारकर बहते जल में प्रवाहित करें। यह उपाय शत्रु बाधा को समाप्त करने में सहायक होता है। 5, स्वास्थ्य और रोग नाशक उपाय। काली हल्दी आयुर्वेद में भी अत्यंत उपयोगी मानी गई है। इसे घर में रखने से बीमारियों का प्रभाव कम होता है। किसी भी प्रकार के मानसिक तनाव और भय को दूर करने के लिए इसे गले में ताबीज के रूप में धारण किया जा सकता है। काली हल्दी को घर लाने और पूजन की विधि। 1, होलिका दहन से पहले शुभ मुहूर्त में काली हल्दी प्राप्त करें। 2, इसे गंगा जल और गौमूत्र से शुद्ध करें। 3, होली की अग्नि के चारों ओर 7 बार घुमाकर इसे घर लाएं। 4, इसे लाल कपड़े में लपेटकर पूजा स्थल, तिजोरी या व्यापार स्थल में रखें। 5, नियमित रूप से मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु का ध्यान करें और दीप जलाएं। सावधानियां। काली हल्दी को अपवित्र स्थान पर न रखें। इसे किसी को न दें, अन्यथा इसका प्रभाव कम हो सकता है। इसे प्रयोग करने से पहले उचित पूजन अवश्य करें। काली हल्दी एक अत्यंत प्रभावशाली और शुभ वस्तु है जो व्यापार, नौकरी, धन, स्वास्थ्य और शत्रु बाधाओं से मुक्ति के लिए अत्यंत कारगर मानी जाती है। यदि इसे सही विधि से होलिका दहन के दिन घर लाया जाए और पूजन किया जाए तो यह व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य लाने का कार्य करती है। 4, एक नारियल, श्रीफल। शुभता और समृद्धि का प्रतीक नारियल, जिसे श्रीफल भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और शुभ माना जाता है। यह देवी देवताओं को अर्पित किया जाने वाला सबसे प्रमुख फल है। यह न केवल धार्मिक अनुष्ठानों में उपयोग किया जाता है बल्कि इसे सुख, समृद्धि, सफलता और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा के लिए भी प्रयोग किया जाता है। होलिका दहन और नारियल का महत्व। होलिका दहन से पहले यदि घर में एक साबुत नारियल लाकर उसकी विधिवत पूजा की जाए तो यह जीवन से बुरी शक्तियों और दुर्भाग्य को समाप्त करता है। यह धन, सफलता और पारिवारिक शांति को भी आकर्षित करता है। नारियल का चमत्कारी प्रभाव और लाभ। 1, नकारात्मक ऊर्जा और बुरी नजर से बचाव। होली से पहले एक साबुत नारियल लेकर उसे लाल कपड़े में लपेटकर घर के मुख्य दरवाजे पर रखने से नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं करती। यदि किसी व्यक्ति को बार बार नजर दोष लगता है तो नारियल को 7 बार उसके सिर से उतारकर जल में प्रवाहित करें। 2, धन और समृद्धि में वृद्धि। होलिका दहन के समय एक नारियल को मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें और फिर इसे अपनी तिजोरी में रखें। यह धन का स्थायी प्रवाह बनाए रखता है और आर्थिक संकट को दूर करता है। 3, व्यापार और करियर में सफलता। अगर व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है तो होली की रात नारियल पर सिंदूर और हल्दी लगाकर उसे दुकान या ऑफिस के पूजा स्थान पर रखें। यह व्यापार को बढ़ाने और नौकरी में उन्नति लाने का प्रभावी उपाय माना जाता है। 1, होलिका दहन से पहले एक अच्छा और साबुत नारियल लाएं। 2, इसे गंगा जल से शुद्ध करें और लाल या पीले कपड़े में लपेटें। 3, होली की रात इसे
मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें। 4. इसे पूजा स्थल, तिजोरी या घर के किसी पवित्र स्थान पर रखें। सावधानियां, टूटा हुआ या खराब नारियल न लाएं, इससे नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। नारियल को अपवित्र स्थान पर न रखें और नियमित रूप से इसकी पूजा करें। श्रीफल या नारियल का होलिका दहन से पहले पूजन करना बुरी शक्तियों से रक्षा करता है, सौभाग्य लाता है और आर्थिक समृद्धि में वृद्धि करता है। सही विधि से इसका प्रयोग करने पर यह चमत्कारी प्रभाव प्रदान करता है। 5. अक्षत, साबुत चावल। दरिद्रता समाप्त करने का उपाय अक्षत यानी साबुत चावल हिंदू धर्म में शुभता, पूर्णता और देवी देवताओं की कृपा का प्रतीक माने जाते हैं। पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों में इनका प्रयोग आवश्यक होता है। अक्षत का उपयोग विशेष रूप से होलिका दहन की अग्नि में अर्पित करने से घर की दरिद्रता समाप्त होती है और धन समृद्धि में वृद्धि होती है। अक्षत का महत्व, अक्षत का अर्थ होता है जो टूटा न हो, अर्थात पूर्णता का प्रतीक। यह देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का सर्वोत्तम माध्यम है। इसे संपत्ति, सफलता और परिवार में खुशहाली के लिए प्रयोग किया जाता है। होलिका दहन और अक्षत का चमत्कारी प्रभाव। एक दरिद्रता और गरीबी से मुक्ति। होलिका दहन की रात एक मुट्ठी साबुत चावल लेकर उसे अग्नि में अर्पित करें। यह उपाय घर से आर्थिक तंगी और दरिद्रता को दूर करता है। 2. धन संपत्ति में वृद्धि। होली के दिन 11 साबुत चावल के दाने लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें। यह धन के स्थायी प्रवाह को सुनिश्चित करता है और संपत्ति में वृद्धि करता है। 4. भाग्य और सफलता में वृद्धि। यदि कोई व्यक्ति बार बार असफलता का सामना कर रहा है तो होली की रात अक्षत पर केसर और हल्दी मिलाकर मां लक्ष्मी के चरणों में चढ़ाएं। यह उपाय भाग्य को प्रबल बनाता है और सफलता को आकर्षित करता है। अक्षत को होलिका दहन में अर्पित करने की विधि। 1. होली की रात चावल के दानों को गंगा जल और हल्दी से शुद्ध करें। 2. इन्हें एक पीले कपड़े में बांधकर अपने पूजा स्थल में रखें। 3. होलिका दहन के समय हाथ में अक्षत लेकर भगवान से आर्थिक समृद्धि की प्रार्थना करें और अग्नि में अर्पित करें। 4. बाद में बचे हुए अक्षत को तिजोरी या घर के पूजा स्थान में रखें। सावधानियां, टूटा हुआ चावल उपयोग न करें, केवल साबुत अक्षत ही प्रयोग करें। अक्षत को अपवित्र स्थान पर न रखें और किसी अन्य को देने से पहले पुनः शुद्ध करें। अक्षत, साबुत चावल होलिका दहन की अग्नि में अर्पित करने से घर की दरिद्रता समाप्त होती है और धन संपत्ति में वृद्धि होती है। यदि इसे विधिपूर्वक प्रयोग किया जाए तो यह व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाने का कार्य करता है। इन चीजों को घर लाकर कैसे करें प्रयोग? इन चमत्कारी चीजों को सही विधि से प्रयोग करने से इनका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। लटजीरा जड़ का प्रयोग। होलिका दहन से पहले इस जड़ को अपने घर के मुख्य द्वार पर रखें। इसे लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी या धन रखने के स्थान पर भी रख सकते हैं। यदि किसी को बुरी नजर या बुरे प्रभावों से बचाना हो तो इसे गले में ताबीज के रूप में बांध सकते हैं। गोमती चक्र का प्रयोग। होलिका दहन के दिन इसे गंगा जल से शुद्ध करें, फिर इसे अपने पूजा स्थल या तिजोरी में रखें। 11 गोमती चक्रों को लाल कपड़े में बांधकर घर की उत्तर दिशा में रखने से घर में धन और शांति बनी रहती है। काली हल्दी का प्रयोग। इसे तिजोरी में रखें जिससे व्यापार और नौकरी में उन्नति मिलेगी। इसे घर के पूजा स्थल में रखने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। नारियल का प्रयोग। इसे माथे पर घुमाकर जल में प्रवाहित करें जिससे जीवन की परेशानियां खत्म होंगी। इसे होलिका दहन की अग्नि में अर्पित करके सुख समृद्धि की कामना करें। अक्षत, साबुत चावल का प्रयोग। अक्षत को होलिका दहन की अग्नि में डालने से नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए इसे पूजा के समय मां लक्ष्मी को अर्पित करें। हमारे वास्तु ज्ञान चैनल का उद्देश्य है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में सुख, शांति प्राप्त करे